बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, रिजवी बरादरान का पता चल गया है कि ये कहाँ पे गए, क्योंकि अब ख़बरें चलवाई जा रही हैं पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे और ज़राए से ये ख़बरें दी जा रही हैं कि जनाब रिजवी बरादरान का पता चल गया है, उन्हें वार्न किया गया है कि वो गिरफ़्तारी दे दें या फिर उनके ऊपर ऑपरेशन किया जाएगा और उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो ये बड़ी पुरानी कहानी है। ये साफ साफ और सीधी सीधी बात यह है कि रिजवी बरादरान जो है वो एजेंसियों की तहवील में नॉर्मली ऐसे ही होता है। अब वो ज़ख्मी हैं या ठीक हैं या वो सलामत हैं या क्या मामला है ये भी नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर है कि ये एजेंसियों की कंट्रोल है मामला। और अब फैसला किया गया है कि उन्हें पुलिस की हिरासत में दे दिया जाएगा या पुलिस जो है वो उनकी गिरफ्तारी डाल देगी। सादी बात ये है और ये सब जानते हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये कहना बहुत मुश्किल है लेकिन ये हकीकत है, फैक्ट है, इसे हम भाग नहीं सकते। कल एक सीनियर जर्नलिस्ट कह भी रहे थे कि एक भाई भाग गया और दूसरा जो है वो एजेंसियों की तहवील में। बहरहाल अब उन्हें पुलिस के हवाले किया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी, फिर उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, फिर जो कानूनी मामला है वो चलते रहेंगे, जमानत की कोशिश होगी, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन असल मामला ये है कि मामला क्या तय हुआ, यानी अगर ये एजेंसियों की हिरासत में है दोनों भाई या दोनों में से एक भी, तो मामला क्या तय हुआ और किन शराइत के ऊपर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। नॉर्मली ये जो एजेंसियां दबाव डालती हैं और लोग बाहर आकर ये कहते हैं जी हम तो शुमाली इलाका जात में चले गए थे। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो अभी गिरफ्तार हुए हैं। यानी आपको याद होगा इंतज़ार पंचुता साहब जो थे, उन्हें एजेंसियां उठाकर ले गई थी और बाद में वो एक वकूआ बना के उनको बाजियाब करवा लिया गया। फिर आपको याद होगा कि अहमद नूरानी के दो भाइयों के साथ क्या हुआ था। एजेंसियां उन्हें उठाकर ले गई थी और बाद में उन दोनों भाइयों को जो वो कच्चे के डाकुओं से रिकवर कर लिया गया था। अब यहाँ पे भी एक ऐसी कोई सूरत बनाई जाएगी, वकूआ किया जाएगा या ये बताया जाएगा कि उन्होंने गिरफ्तारी दे दी है या ये बताया जाएगा कि एक इतनी पार्टी है उनकी, वहाँ पे और लोग भी हैं। लेकिन ये बड़े भोंडे तरीके से हमेशा एजेंसियां करती हैं और इसको इस दफा भी कर लेंगी। दबाव शबाव उनके ऊपर मौलवियों का आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता लोग जागना शुरू हो गए हैं, बात करना शुरू हो गए हैं कि मुरीद के अंदर जुल्म किया आपने, आपको ये नहीं करना चाहिए था। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी या ये एक जिस तरीके से तरीके लब्बैक की सियासत थी उससे तो बहुत लोगों को इख्तलाफ है, मुझे भी है, लेकिन बात यह है कि ये कोई तरीका तो नहीं है कि आप घेर घार के चारों तरफ से और गोलियां चलाना शुरू कर दें और इंसानों का कत्लेआम कर दें। अब जो लोग मारे गए हैं वो वापस तो नहीं आ सकते। अब उनकी फैमिलीज को जो तकलीफ है, जो कर्ब है, वो उसका कौन मुदावा करेगा। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, जरा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का आप स्टेटमेंट देखिए। इसमें मुफ्ती साहब ने एक तो गजा का जिक्र किया और साथ में उन्होंने जिक्र कर दिया ये तहरीके लब्बैक वालों का भी। उन्होंने कहा जी कि शर्मुल शेख में गजा की जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत हो गए और बेइख्तियार बकौल शायर दिल खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े। क्यों, ये देखें जरा, ये आपके पाकिस्तान के टॉप के आलम दीन है। उन 70,000 शोहदा को याद करके जिन्होंने अपनी मौत को गले लगाकर फलस्तीन को जिंदा रखा, ये याद करके कि इस अमन का सहरा लाखों जानों के नुकसान के बाद उसी के सर बंधा हुआ है जिसने कुदस में सफारत खाना कायम करके उसे इसराइल का मरकज करार दिया था और 2 साल तक, यानी ट्रंप के सर के ऊपर सहरा क्यों बांधा गया, वो ये कह रहे हैं भाई सहरा तो आपके अपने आर्मी चीफ ने और वजीर आजम ने बांधा है। आपके वजीर आजम ने वहां पे 28 सेकंड तक वो तारीफ की है कि ट्रंप की कोई 28 साल तक इतनी तारीफ नहीं कर सकता। बहुत सारे दुनिया के अंदर लोग पाकिस्तान को बेइज्जत कर रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं कि ऐसा अर्दली वजीर आजम आपने रखा हुआ है और इस किस्म का क्लाउन और जोकर आप ये क्या कर रहे हैं आप, यानी आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है आपके मुल्क की? ये तो भांडों वाला किरदार है जो पाकिस्तान के वजीर आजम ने अदा कर दिया है और अब बाद में जो है शर्मिंदगी और खिफत मिटाने के लिए कभी ये स्टेटमेंट कभी वो स्टेटमेंट। भाई वहां पे खड़े होकर अपने ऊपर कंट्रोल करना था ना। खुशामद की आदत ही इतनी ज्यादा पड़ गई है कि जहां कोई बड़ा आदमी देखा खुशामद शुरू कर दी। असद उमर ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा तबसरा किया, उन्होंने कहा जी कि ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है और वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि 28 सेकंड के अंदर चेरी ब्लॉसम का पूरा डब्बा ही खत्म कर दिया। कमाल कर दिया शहबाज शरीफ ने, वैसे इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन यहां पे ये मुफ्ती साहब ये जिक्र नहीं करेंगे, बस सिर्फ गोल मोल बात कर रही है उन्होंने। इसके बाद उन्होंने कहा इसलिए कि गजा में फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह अमन कायम हो गया मगर हम अपने घर में अमन कायम ना कर सके। एन इस मौके पर जब भारत पाकिस्तान से खुली दुश्मनी पर आमादा है और पाकिस्तान के बागियों की हमायत कर रहा है और खुद भी नुकसान उठा चुका है,
हमारे एक पड़ोसी ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के बजाय भारत से पिंगे बढ़ानी शुरू कर दी हैं और फिर दो मुसलमान पड़ोसियों में जंग शुरू हो गई, जो उम्मत इस्लामिया के किसी भी दर्दमंद के लिए तशवीशनाक है। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि बिल्कुल तरीके लब्बैक वाला इसमें तस्करा है नहीं, सिर्फ एक जुमले का एक हिस्सा है थोड़ा सा। लेकिन अफगानिस्तान के ऊपर वो तनकीद कर रहे हैं कि अफगानिस्तान भारत के साथ पींगे चढ़ा रहा है। ये मुफ्ती साहब तब बिल्कुल चुप थे जब बिलावल गया था भारत, तो पाकिस्तान क्या कर रहा था भारत के साथ बात करके। ये मुफ्ती साहब बिल्कुल चुप थे जब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में आकर नवाज शरीफ के घर चला गया था, ये बिल्कुल नहीं बोले। ये मुफ्ती साहब बिल्कुल चुप थे जब एक पूरा खानदान भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैनों के साथ कारोबार करता रहा, ये बिल्कुल नहीं बोले। यानी इन्होंने कभी बोलना ही नहीं है जब तक कि एस्टेब्लिशमेंट इनको कहेगी नहीं। मैं मुफ्ती साहब एक बात आपको कहना चाहता हूं, देखें, मेंबर रसूल पे बैठ के ना आपको हक और सच की आवाज को बुलंद करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो कौम से क्या उम्मीद की जा सकती है। मुफ्ती साहब आपका इल्म बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मगर आज सोशल मीडिया पर बैठा एक टीनेजर हक बात कहने में आपसे बाजी ले गया है। आपकी मसलियतें आपकी अजमत और रुतबे को खा गई हैं। अब आप जो मर्जी करते रहे। यहां मुफ्ती मुनीब साहब हैं, उनका भी स्टेटमेंट आ गया और मुफ्ती मुनीब साहब पे स्टेटमेंट इसलिए उनको देना पड़ा कि उनके अपने कारकुनों ने, उनके अपने तलबा ने बहुत शोर मचाया और उन्होंने कहा ज्यादती हुई है, इतनी बड़ी मुफ्ती साहब बोलते नहीं आप। तो मुफ्ती साहब अपने मुतालबात के साथ सामने आ गए, ये दबाव की वजह से, और इजाजत लेकर ही आए होंगे। ये इजाजत के बगैर तो मुफ्ती मुनीब साहब काम करते नहीं है। अच्छा, मौलवी जितने एक्सपोज हुए ना इस रिजीम में, इससे पहले कभी नहीं हुए। चाहे वो फजल रहमान साहब हों, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे ये मुफ्ती मुनीब साहब हों, चाहे हमारे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हों, चाहे और बहुत सारे मौलवी हों। अच्छा, कई मौलवी बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए और कई ऐसे लोग सामने आए जो हक बात कर रहे हैं और लोगों की आंखों के तारे बन गए कि लोगों ने कहा यार सच बोलता है कम से कम ये आदमी। उलमा मिंबर पे बैठ के सच बोलने का दर्स तो देते थे, सच बोलते नहीं थे, हौसला नहीं था इनमें, अब उन्हें बोलना पड़ रहा है। तो मुफ्ती मुनीब ने 4-5 चीजें जो है वो की। नंबर 1, उन्होंने कहा जी हालिया वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। नंबर 2, जाँ भाग अफराद और जख्मियों को दियत दी जाए। नंबर 3, तमाम मुकदमात वापस लिए जाएं। तो जख्मी और जो वो मौजूद हैं लाशें थानों में, उन्होंने कहा जी हमें पता है, वो हवाले की जाएं लवाहिकीन के एहतराम के साथ। फिर साद रिजवी और अनस रिजवी से मुतालिक मालूमात दी जाएं। उसके बाद ये टीवी के ऊपर खबरें चलाई गई हैं कि जनाब उनका पता लग गया। वो पता क्या लग गया, उन्हें एजेंसियों की हिरासत से पकड़ के पुलिस की हिरासत में दे दिया जाएगा। इसको जरा लीगल कवर दे दिया जाएगा और उनके साथ जो मामला तय किए गए या किए गए होंगे या किए जाएंगे, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। एक दौर में इनके वालिद के साथ भी यही किया गया था। तो पाकिस्तान में ये तरीका कार है, ये कोई नई चीज नहीं है। तरीके लब्बैक अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे, ये स्टेटमेंट भी साथ में मुफ्ती मुनीब ने दिया है। मुफ्ती मुनीब साहब, सबसे पहले आपको अपनी पॉलिसी पे नजरसानी करनी चाहिए। आप हमेशा हलवा खाने आ जाते हैं और कभी भी मुश्किल वक्त में आप बात करने से कतराते हैं, सामने नहीं आते, आप गायब हो जाते हैं, बड़ी बड़ी देर के लिए गायब हो जाते हैं। तक इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह।